मेरी स्क्रीन विजिबल है। हाँ जी, कल हमने चैप्टर 1 और चैप्टर 2 कर लिया था। आज चैप्टर 3 करेंगे। स्क्रीन शो हो रही है बेटा सबको। आज हम वर्ब, नाउन, प्रोनाउन, एडवर्ब्स, एडजेक्टिव, कंजंक्शंस, प्रेपोजिशन, इंटीजर्स सब पढ़ेंगे, ठीक है। हाँ जी। सबसे पहले क्या पार्ट ऑफ स्पीच। पार्ट ऑफ स्पीच क्या है? वर्ड्स आर डिवाइडेड इनटू डिफरेंट काइंड और क्लासेस कॉल्ड पार्ट ऑफ स्पीच। ठीक है, ये नाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, इन सबको क्या बोलते हैं? पार्ट ऑफ स्पीच। पार्ट ऑफ स्पीच का मतलब कि जब भी हम बात करते हैं तो इन सब चीजों की हम यूज करते हैं, तो इसलिए इनको पार्ट ऑफ स्पीच बोला जाता है कि ये बोलने का एक पार्ट है, स्पीच का एक पार्ट है। ठीक है, तो सबसे पहले आ गया नाउन। नाउन क्या होता है? किसी भी पर्सन, थिंग और प्लेस का नेम, उसको बोलेंगे नाउन। ठीक है, जैसे कि द सन इज ब्रिजिंग हॉट, इसमें क्या है? नाउन कौन सा है? हाँ जी, जल्दी जल्दी चैट बॉक्स में बताओ, इसमें नाउन कौन सा है? द सन इज ब्रेजिंग, फर्स्ट एग्जाम्पल। नाउन कौन सा है इसमें? किसी चीज का नाम, नेम ऑफ पर्सन, थिंग एंड प्लेस, उसको नाउन बोलते हैं। सन, वेरी गुड। ही गेव मी अ फ्लावर, ही गेव मी अ फ्लावर, उसमें क्या है नाउन? फ्लावर, वेरी गुड। ठीक है, देन इसी तरह इन्होंने थिंक का बोला हुआ है। थिंक क्या क्या हो गया? ऑल ऑब्जेक्टिव दैट वी कैन सी, हेयर, टेस्ट, टच और स्मेल। ठीक है, वो सारे ऑब्जेक्टिव, वो हर तरह की चीज जिसको हम देख सकते हैं, खा सकते हैं, पी सकते हैं, टेस्ट कर सकते हैं, ठीक है, टच कर सकते हैं, स्मेल कर सकते हैं, वो भी सब क्या होंगे हमारे? वो हमारी थीम का पार्ट होंगे। ठीक है, वो चीज, वो सब क्या होगी? जो देख सकते हैं, देख सकते हैं, सुन सकते हैं, खा सकते हैं, मतलब कि पांचों सेंस जिसमें वर्क कर रहे हैं, उससे रिलेटेड चीज थिंक क्या होगी हमारी? नाउन होगी। नाउन के टाइप्स आ गए। नाउन कितने तरह के हैं? 4 तरह के हैं। फर्स्ट इज कॉमन नाउन। कॉमन नाउन क्या है? जब किसी पर्सन का सिंपल नेम लिया जाए, सिंपल चीज का सिंपल नेम, पर्सन थिंग का सिंपल नेम। एग्जाम्पल के लिए सिटी, बस, स्कूल, पेन, ये सब क्या है? कॉमन। ठीक है, बॉय हो गया, लाइब्रेरी हो गया, ठीक है, कप हो गया, टेबल हो गया, ऑरेंज हो गया, मॉर्निंग, ये सब क्या है? सिंपल नाउन। प्रॉपर नाउन, जब किसी पर्टिकुलर चीज का नाम लिया जाए। अब सिटी, सिटी ले रहे हैं, सिटी कॉमन में सिटी ले रहे हैं, बट सिटी इज नॉट पर्टिकुलर, कोई भी सिटी हो सकती है। जलंधर, लुधियाना, ठीक है, जयपुर, कुछ भी हो सकता है। प्रॉपर में क्या होगा? उसका पर्टिकुलर नाम आ जाएगा। अगर सिटी की बात करें तो यहाँ पे आएगा दिल्ली, ठीक है, लुधियाना, जयपुर, उसका प्रॉपर नेम। ठीक है, नेम ऑफ ओन, उसका खुद का नेम, उसको बोलेंगे प्रॉपर नाउन। ठीक है, यानी कि विशेष नाउन, खास नाउन बोलते हैं इसको, खास नाउन। ठीक है, जैसे दिया हुआ इंडिया, ठीक है, जैसिका, एक पर्टिकुलर नेम है। ठीक है, दिल्ली, ताजमहल, एक पर्टिकुलर नेम है। जयपुर, पर्टिकुलर नेम है। ठीक है, उसको बोलेंगे प्रॉपर नाउन। देन कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन क्या है? जो दो चीजों से मिलके बना है। ठीक है, पर्सन, प्लेस, थिंग, इन तीनों से या किसी दो चीजों से मिलके बना है, उसको बोलेंगे
कलेक्टिव नाउन, जैसे यहाँ पे लिखा है फिशरमैन, फिश मैन, फिशरमैन, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ठीक है। लाइक क्राउड, बहुत सारे लोग हैं इसमें भी, क्राउड में, ठीक है। तो ऐसे हो गया। हर्ड, देन एब्स्ट्रैक्ट नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन कौन से हुए, वो नाउन जो क्वालिटी बताए, ठीक है, क्वालिटी बताए, क्वालिटी, जैसे कि वो काइंड है, वो डार्क है, वो ऑनेस्ट है, वो ब्रेव है, ठीक है, वो फनी है, ऐसे क्वालिटी बता रहे हैं दो चीज, ठीक है, उसको बोलेंगे। एक्शन बता रहा है कोई कि वो लाफ कर रहा है, वो थीफ है, ठीक है, वो मूवमेंट कर रहा है। क्या स्टेट बताए, स्टेट यानी कि वो सो रहा है, स्लीप कर रहा है, ठीक है, बॉयहुड है, पोवर्टी है, गरीब है, चाइल्डहुड बच्चा है, ऐसे, वो हो गया एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ठीक है, जैसे ऑनेस्टी, फ्रेंडशिप, ठीक है, स्टूपिड, ब्यूटी, सोल्जर, ब्रेवरी, ये सब, ठीक है। देन नाउन को दो तरह से बांटा गया, फर्स्ट इज काउंटेबल, सेकंड इज अनकाउंटेबल। काउंटेबल जिसको गिना गिना जा सकता है, और अनकाउंटेबल जिसको गिना नहीं जा सकता। काउंटेबल जैसे कि बुक्स जो गिन सकते हैं, ठीक है, पेन गिन सकते हैं, बॉटल गिन सकते हैं, वाटर, वाटर नहीं गिन सकते, अनकाउंटेबल, ठीक है, बॉटल गिन सकते हैं, वाटर नहीं गिन सकते, ठीक है। अनकाउंटेबल जो गिनी नहीं जा सकती, ऑयल, वाटर, शुगर, ऑनेस्टी, हनी, ठीक है, किसी की ऑनेस्टी नहीं ना आप गिन सकते, तो अनकाउंटेबल। देन आ गया प्रोनाउंस, प्रोनाउंस क्या होते हैं, जो नाउन की जगह पे यूज किए जाते हैं, ठीक है, वो खुद नाउन नहीं होते हैं, वो नाउन की जगह पे यूज किए जा रहे हैं, ठीक है, जैसे शी, ही, दे, ये सब क्या है, प्रोनाउंस, ठीक है। जैसे जोन इज एब्सेंट बिकॉज ही इज, ही क्या है, ही रिप्रेजेंट टू जोन, यानी कि नाउन की जगह पे ही यूज किया जाता है, तो ही इज प्रोनाउन, ठीक है। यू, यू इज प्रोनाउन, ठीक है। तो ये कौन से हैं, प्रोनाउंस है, जो नाउन की जगह पे यूज हो रहे हैं। एग्जाम्पल आई, मी, वी, अस, ये सब क्या है, प्रोनाउंस। ये अब टाइप्स आ गए प्रोनाउन के, फर्स्ट आ गया पर्सनल, पर्सनल यानी कि खुद के लिए जो यूज कर रहे हैं, तो वो पर्सनल हो गए। तो खुद के लिए हम क्या यूज करते हैं, आई यूज करते हैं, मी यूज करते हैं, वी यूज करते हैं, और अस यूज करते हैं, ठीक है। देन पोजेसिव नाउन, जो सिर्फ पोजेसिव है कि ये मेरा है, मेरा, पोजेसिव, अपने लिए पोजेसिव, तो उसके लिए कौन से होते हैं, मी, माइन, अवर, ठीक है, तो ये कौन से हैं, सिर्फ अपने लिए, तो वो पोजेसिव। रिलेटिव, रिलेटिव नाउन कौन से हो गए, जो दूसरों को रिलेट करते हैं अपने साथ, दैट, विच, हु, ठीक है। आई वॉच द फिल्म, मैंने फिल्म देखी है, खुद में ही एक सेंटेंस कंप्लीट है, लेकिन दैट लगा के उसने दूसरा सेंटेंस भी जोड़ दिया, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, रिलेटिव प्रोनाउन बोलते हैं, कि दो सेंटेंस को आपस में रिलेट करा रहे, जैसे हमने कंपाउंड सेंटेंस पढ़े थे ना, जो रिलेट कराते थे आपस में, इसी तरह रिलेटिव प्रोनाउंस है। देन रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस, रिफ्लेक्टिव प्रोनाउंस कौन से हैं, इट सेज द सेंटेंस, जिसका खुद में ही सेंटेंस है, जैसे कि हिमसेल्फ, खुद में ही आंसर है, he did the work himself, herself, ठीक है, themselves, जिसका खुद का ही अपना मतलब है एक, हो गया रिफ्लेक्टिव। माई सेल्फ, अवर सेल्फ। देन इंटेंसिव नाउन, इंटेंसिव नाउन कौन से हैं,
वो प्रोनाउन जो डिफरेंट फंक्शंस के लिए परफॉर्म किए जाते हैं, इनका सिंगल कोई मतलब नहीं होता, साथ में जुड़ने के बाद ही मतलब आता है। ठीक है, आई माई सेल्फ लाइक अ लिटिल स्क्रोल। ठीक है, आफ्टर डिनर। ठीक है, क्या बोला? आफ्टर डिनर। ठीक है, तो इंस्टेंसिव नाउन क्या है? हमें दो वर्ड्स को आपस में जोड़ के एक सेंटेंस को क्लियर करते हैं। जो सेंटेंस क्लियर नहीं होता उस सेंटेंस को क्लियर करते हैं। कवर, कवर हिमसेल्फ। देन इनडेफिनेट प्रोनाउंस, इनडेफिनेट प्रोनाउंस जो कोई भी पर्सन के लिए स्पेसिफिक यूज नहीं होता, सबके लिए यूज हो जाता है। जो इनडेफिनेट है कि कहाँ यूज करें कहाँ ना यूज करें, सबके लिए यूज हो रहे हैं। जैसे कि एनीवन, एवरीवन, सम, ये क्या है? इनडेफिनेट, सबके लिए ही यूज हो जाता है। देन डेमोस्ट्रेटिव, डेमोस्ट्रेटिव यानी कि सिंगल वर्ड भी और प्लूरल वर्ड भी दोनों के लिए यूज होते हैं ये। ठीक है, ये चार ही हैं, डेमोन्स्ट्रेटिव चार ही हैं। दिस दैट, दीज दोस, दिस दैट दीज दोस, ये चार ही हमारे डेमोन्स्ट्रेटिव। देन इंटेरोगेटिव, इंटेरोगेटिव यानी कि क्वेश्चन वाले। इंटेरोगेटिव का मतलब ही क्वेश्चन होता है। ठीक है, जिसमें क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं वो वाले प्रनाउन क्या है? इंटेरोगेटिव प्रनाउन। whom, who, how, whose, what, ये सब क्या है? इंटेरोगेटिव। रेसिप्रोकल, रेसिप्रोकल क्या है? टू प्रोनाउन एक दूसरे की जगह पे यूज हो रहे हैं, उसको बोलेंगे रेसिप्रोकल। डिस्ट्रीब्यूटिव, डिस्ट्रीब्यूटिव कौन से हैं? जो सिंगल वर्ब्स जो हैं प्लूरल नाउन के साथ कंबाइन कर जाते हैं। एग्जाम्पल के लिए डॉग्स। ठीक है, पैकेजेस, अराइव्ड, अराइव्ड इज वर्ब, वर्ब के साथ प्लूरल नाउन यूज हो गया, तो ये डिस्ट्रीब्यूटिव है। हाँ जी, प्रोनाउन क्लियर हो गए? प्रोनाउन क्लियर हो गए? प्रोनाउन तक किसी को कोई डाउट हो? हाँ जी, प्रोनाउन तक किसी को कोई डाउट हो? ओके, नेक्स्ट आ गया वर्ब। वर्ब क्या होता है? कोई एक्शन एक्सप्लेन करना। ठीक है, जब हम किसी चीज का एक्शन बताते हैं उसको बोलते हैं वर्ब। किसी चीज का एक्शन, फॉर एग्जाम्पल प्ले, प्ले यानी कि मैं खेल रही हूँ, दैट इज एक्शन। ठीक है, रन, भाग रही हूँ, एक्शन। रीड, पढ़ रही हूँ, एक्शन। ठीक है, जब हम कोई क्रिया बताते हैं अपनी, ठीक है, वर्ब इज क्रिया, हिंदी में इसको बोलते हैं क्रिया। ठीक है, किसी काम के करना होना, उसको बोलते हैं वर्ब। ठीक है, तो गर्ल रॉट अ लेटर, तो वर्ब क्या है? रॉट, लिखना। कोलकाता इज अ बिग सिटी, इज हेल्पिंग वर्ब, इज। आयरन एंड कॉपर आर। ठीक है, तो ये सब क्या है? वर्ब्स है। वर्ब्स के टाइप आ गए। पहले फाइनाइट वर्ब, फाइनाइट वर्ब यानी कि एक्चुअल वर्ब जो यूज होते हैं रूट ऑफ द सेंटेंस। ठीक है, उसको बोलेंगे फाइनाइट, फाइनाइट वर्ब। ठीक है, नॉन इनफाइनाइट वर्ब कौन से हैं? जो कोई वर्क को रिप्रेजेंट नहीं करते हैं, जस्ट उसकी हेल्प करते हैं, उसके साथ लग जाते हैं। एक्शन वर्ब जिसमें एक्शन रिप्रेजेंट होते हैं, इमोशंस, फील्स, ये सब दिखाया जाता है। ट्रांजिटिव वर्ब, ट्रांजिटिव वर्ब क्या है? जिसपे एक्ट करना है। ठीक है, जिसपे एक्ट होना है, अभी हुआ नहीं, तो वो ट्रांजिटिव वर्ब।
इंट्रांसिटिव क्या है? जिस पे एक्ट नहीं करने वाले, जिस पे काम नहीं करने वाले। ठीक है, यानी कि जिसका कोई काम नहीं होने वाला, उसको करने के बाद कोई काम नहीं होने वाला। लिंकिंग वर्ब, जो दो वर्ब को आपस में जोड़ दे, वो लिंकिंग वर्ब हो गया। ये लिंकिंग तो, ये जो जोड़ने वाली चीज है वो तो आएगी आएगी हर एक में। ठीक है, नेम अलग अलग हो सकता है। सेंटेंस में कंपाउंड के रूप में आई थी, नाउन में रिलेटिव नाउन बन के आई थी, और वर्ब में लिंक्ड वर्ब। ऑक्सिलरी वर्ब क्या है? जो मेन वर्ब की हेल्प करे, उसको बोलेंगे एक्सिलरी वर्ब। ठीक है, जैसे अलेक्स इज गोइंग टू स्कूल। गोइंग इज मेन वर्ब, और इसकी हेल्प कौन कर रहा है? इज, दैट इज हेल्पिंग वर्ब, दैट इज ऑक्सिलरी वर्ब। मॉडल वर्ब क्या है? ये भी एक तरह का ऑक्सिलरी वर्ब है, यानी कि मेन वर्ब की हेल्प ही करता है, लेकिन उसको परमिशन देने में। ठीक है, परमिशन हो गया, एबिलिटी देने में, एक्सेप्टेंस करवाने में, उस तरह से। आई टॉक टू यू अगेन। मे आई वॉन्ट, तो ये क्या हो गया? हेल्पिंग वर्ब हो गया, जो में परमिशन, एबिलिटी, ओबिडेंस, ठीक है, हम पूछ रहे हैं कुछ, दैट इज वर्ब, बट यूज किया जा रहा है एज अ मॉडल। देन एडवर्ब यानी कि एडजेक्टिव का वो पार्ट जो एक्सप्रेस कर रहे हैं एज अ प्लेस, टाइम और थिंग। ठीक है, एडजेक्टिव यानी कि विशेषता, है ना? एडवर्ब जो एडजेक्टिव की हेल्प करे। ठीक है, वर्ब जो नाउन की हेल्प करे, और एडवर्ब जो एडजेक्टिव की हेल्प करे। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए जेंटली, क्वाइट। ठीक है, जैसे ब्यूटीफुल बोलेंगे तो वो ही इज मोर ब्यूटीफुल, तो मोर इज एडवर्ब। ठीक है, जो हमारा, तो ये सारे एग्जांपल्स ही हुए हैं कैसे कैसे यूज होते हैं, क्या क्या वर्ड्स हैं जो एडवर्ब में आते हैं। डिलाइटली, लाइटफुल, लाइटली, ट्रुथफुल, क्विकली। ठीक है, जैसे मैं बोल रही हूँ रन, रन इज वर्ब, वर्ब के आगे मैंने लगा क्विकली, क्विकली रन, दैट इज एडवर्ब। ठीक है, चेयरफुली, एवरीवेयर, डाउनस्टेयर, हेयर, इन, अर्ली, फर्स्ट, लास्ट, लेटर, नेवर, ये सब एडवर्ब है। ऑलमोस्ट, ऑल्सो, इनफ, नॉट, ओनली। देन आगे एडजेक्टिव, एडजेक्टिव यानी कि विशेषता, जो किसी चीज की विशेषता बताए। ठीक है, इनकी शी इज ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल होना उसकी क्या है? विशेषता है। शी इज इंटेलिजेंट, इंटेलिजेंट इज विशेषता। ठीक है, तो उसको बोलेंगे एडजेक्टिव। अब टाइप ऑफ एडजेक्टिव्स आ गए। एडजेक्टिव कितने टाइप के हैं? सबसे पहले डिस्क्रिप्टिव, जो डिस्क्राइब करे। ठीक है, जो क्वालिटी को डिस्क्राइब करे, उसको बोलेंगे डिस्क्रिप्टिव। फॉर एग्जाम्पल, अ फ्लावर हैज अ स्मेल, तो स्मेल इज एडजेक्टिव। ठीक है, जो किसी चीज को क्या करे? डिस्क्राइब करे कि वो ऐसा है। क्वांटिटेटिव, जो क्वांटिटी बताए। ओनली हैव वन डॉटर, मैनी चिल्ड्रन। ठीक है, देन डेमोन्स्ट्रेटिव, हमने पीछे भी डेमोन्स्ट्रेटिव पढ़ा था, जो नाउन और प्रोनाउन दोनों को रेफर करता है। यही चार थे डेमोन्स्ट्रेटिव में, यहाँ पे भी यही चार, दिस, दैट, दीज, दूस।
पोजेसिव यानी कि अपने से रिलेटिव, मी, माई, हिज, हर, ठीक है, बिलोंग टू देम। इंटेरोगेटिव जो क्वेश्चन पूछता है, विच, बट, डू, सेम वही है। डिस्क्रिप्टिव जो डिस्क्राइब करे, कहाँ हो, विच, इधर, वेयर, एनी, डिस्क्रिप्टिव हो गए। देन आर्टिकल, आर्टिकल हमने कल बड़े अच्छे से पढ़े थे, ए एंड द, वो कहाँ यूज होते हैं। ए सिंगल के लिए यूज होता है, एंड जो है वोवल्स के लिए यूज होता है, और द किसी स्पेसिफिक चीज के लिए, जैसे द ताज। देन कंजक्शंस आ गई। कंजक्शंस क्या है? वर्ड दैट कनेक्ट वर्ड फेसिस क्लोज और कंजक्ट अ सेंटेंस, ठीक है, जो दो वर्ड्स को आपस में जोड़े, यानी कि एंड, ठीक है, ऑल्दो, ठीक है, और ऐसे वर्ड जो आपस में जोड़े उनको बोलेंगे कंजक्शंस। तो टाइप ऑफ कंजक्शंस क्या हो गई? फर्स्ट आ गई कोऑर्डिनेटिंग। कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन में कौन से हैं? एंड, बट, फॉर, नॉर, और, सो, येट, जो दो चीजों को आपस में जोड़ रहे हैं वो कंजक्शंस हैं, ठीक है। और फर्स्ट कंजक्शन कोऑर्डिनेटिंग यानी कि जो दो सेंटेंस में कोऑर्डिनेट करें। देन कोरिलेटिव, कोरिलेटिव या तो दोनों में से एक सही हो जिसमें, ठीक है, इधर और, नीदर नोर, बोथ एंड, नॉट बट, ठीक है, दो यूज हो जाते। सबऑर्डिनेट यानी कि अनपैरेलल सेंटेंस, बिफोर वी लेफ्ट होम आई हैड माई ब्रेकफास्ट, बिफोर, ठीक है, यानी कि सेंटेंस से पहले यूज हो रहे हैं। देन प्रेपोजिशंस, प्रेपोजिशंस क्या है? बिफोर अ नाउन, नाउन फेस प्रोनाउन कनेक्टेड टू अनदर वर्ड, ठीक है, जो भी ग्रामर के एक वर्ड को, नाउन को, प्रोनाउन को दूसरे वर्ड के साथ कनेक्ट करे, वो था दूसरे स्टेटमेंट के साथ, दूसरी लाइन के साथ, तो वो क्या है? कंजक्शंस है। अब नाउन को दूसरे नाउन के साथ कर रहे हैं, ठीक है। तो टाइप क्या है? प्रेपोजिशन ऑफ टाइम, टाइम के बेस पे, जैसे कि सिंस, ऑन, एट, फ्रॉम, टाइम के बेस पे ये सब यूज होता है, ये प्रेपोजिशंस यूज होती हैं, ठीक है। अगर मैंने 10 AM लगाना है तो मैं उसके साथ एट लगाऊंगी। फ्राइडे डेट लिखनी है तो ऑन लगाऊंगी, ठीक है। मंथ लिखना है इन लगाऊंगी, ईयर्स लिखने हैं फ्रॉम लगाऊंगी, ठीक है। तो ये प्रेपोजिशन हो। प्लेस के बेस पे, प्लेस के बेस पे ऑन, एट, इन, फ्रॉम, टूवर्ड। थिंक के बेस पे ऑफ, फॉर, बाय, विद, अबाउट, ठीक है, ये सब क्या है? हमारे प्रोनाउंस। देन इंटरजेक्शंस, इंटरजेक्शंस क्या है? शॉर्ट एंड सर्टन एक्सप्रेशन ऑफ, जिसको भाववाचक बोलते हैं, ठीक है, यानी कि एकदम से एक्सप्रेशन देना, हाँ, हो, हम बोलते हैं हो, तो वो क्या होता है? वो हमारा सडन एक्सप्रेशन होता है, डर जाते हैं जब, क्या, तो हाय निकल जाता है कभी, हाय बोलते हैं, हाय, तो वो सब क्या है? वो इंटरजेक्शन, इंटरजेक्शन है, ठीक है, जो हमारे इमोशंस को एक्सप्रेस करें, ठीक है। इनके साथ ये वाला साइन हमेशा लगता है, ठीक है, इनके साथ ये वाला साइन लगेगा ही लगेगा, तो आप समझ जाओगे कि ये कौन से हैं? इंटरजेक्शन है। जैसे हमें कुछ बहुत अच्छा लगा तो हम बोले वो, ठीक है, तो ये इंटरजेक्शन हो गए। क्लियर है आज का चैप्टर? हाँ जी, इसमें प्रोनाउन क्या फिल करना है? प्रोनाउन फिल करने, प्रोनाउन फिल करो। आई एम वेटिंग टू मीट सारा, दैट इज अराइविंग टुमारो, कल आएगी वो, क्या आएगा? हिम, हर, शी, ही, जल्दी।
जल्दी बताओ प्रोनाउन। प्रोनाउन क्या था जो नाउन की जगह पे यूज हो रहे? नाउन कौन सा है इसमें? सारा। लड़की का नाम है नाउन। तो उसकी जगह पे प्रोनाउन, उसकी जगह पे मैं क्या यूज कर सकती हूँ? अगर मैं सारा ना बोलूं तो मैं क्या यूज कर सकती हूँ? हाँ जी, जल्दी। आंसर फास्ट। शी। वेरी गुड मनप्रीत। शी यूज होगा। ठीक है। लड़की का नाम है तो यहाँ पे शी यूज होगा। हाँ जी, ब्रिस्कली। द गर्ल वॉकिंग ब्रिस्कली। तो ये वर्ड क्या है? एडवर्ब है, वर्ब है, नाउन है, प्रोनाउन है? ब्रिस्कली ये विशेषता बता रहा है, क्वालिटी बता रहा है। तो व्हाट इज इट? क्या है ये? फास्ट। जल्दी आंसर करो। क्या आएगा? ब्रिस्कलीज एडवर्ब, ये एडवर्ब है। आई वेंट डैश द मार्केट। आई वेंट, ये तो खुद भी बोलते हो। आई वेंट क्या है? आई वेंट टू द मार्केट। माई फ्रेंड एंड आई वेंट एंड आई वेंट टू अ कॉन्सर्ट। ठीक है। ये सारे सॉल्व करने आपका होमवर्क है 15 के 15। आपने खुद सॉल्व करके देखने हैं, इज इट कौन से सही है कौन से गलत है। दैट इज योर होमवर्क। बाद में आंसर चेक कर लेना, बाद में करना, पहले नहीं करना। पहले खुद सॉल्व करने हैं इसको। ठीक है। ये आपका होमवर्क है। क्लियर है बेटा?